अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वलीद बिन फरीद। ये वीडियो का तीसरा पार्ट है जी, जिसमें हमने वो क्वेश्चन गेस किए हुए हैं। मैंने जो शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सेकेंड ईयर बायोलॉजी से। ठीक है, आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 23 डीएनए क्रोमोसोम के शॉर्ट क्वेश्चन है। प्रूव दैट जीन इन क्रोमोसोम शो पैरेलल बिहेवियर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है ड्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम और क्रोमोसोम की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमेयर। उनकी डायग्राम्स आप लोगों ने तैयार करनी है। व्हाट इज न्यूक्लियोसोम, ये आपने तैयार करना है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यू क्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन, इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये, एग्जाम में आता है। और जो डीएनए के हमारे पास जो मॉडल्स हैं, 3 मॉडल्स, उनको आप लोगों ने अच्छे से तैयार करना है। सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव मॉडल हमारे पास आ जाते हैं। इसी तरह व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लीडिंग एंड लेगिंग स्ट्रेन। फिर आपने तैयार करना है व्हाट आर ओकाज़की फ्रेगमेंट। क्वेश्चन नंबर 8 है राइट डाउन द फंक्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 एंड डीएनए पॉलीमरेज 3। आपने क्वेश्चन नंबर 9 है जी व्हाट डू यू नो अबाउट आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज आपको पता है 4 सब यूनिट होते हैं, उसका जो स्ट्रक्चर है वो आप लोगों ने तैयार करना है। राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ द जेनेटिक कोड। प्रॉपर्टीज सारी आपने याद करनी है। पास पेपर में कोड डिजेनरेसी पे क्वेश्चन आया हुआ है। फिर ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रूव दैट माइटोकॉन्ड्रियल कोडान आर नॉट यूनिवर्सल। फिर ये भी क्वेश्चन आता है प्रूव दैट जेनेटिक कोडान आर यूनिवर्सल। ये 2-3 क्वेश्चन यहाँ से क्या किए जाते, दिए जाते। तो ये प्रॉपर्टी सारी तैयार करेंगे तो आपकी ये तीनों क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। आगे हमारे पास है जी व्हाट इज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। इसके आपने दोनों स्टेप तैयार करने हैं। आरएनए स्प्लाइसिंग भी तैयार करना है और जो इसकी प्रोटेक्शन लगाई जाती है हेड और टेल पे, वो आपको पता होने चाहिए। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टॉप कोडान एंड सेंस कोडान, इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए स्टार्ट कोडान कौन सा है। ठीक है, हाउ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन, बुक में टेबल बना हुआ है, इसको आप लोगों ने डिफरेंस तैयार करना है। What is difference between chromosomal aberration and point mutation? Define phenylketonuria. Write down its symptoms. ठीक है, राइट डाउन द सोर्सेज ऑफ द म्यूटेशन। तीनों सोर्सेज याद करने, फिजिकल सोर्सेज, केमिकल और बायोलॉजिकल म्यूटेशन से आपको पता होना चाहिए। राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ द म्यूटेशन। जब भी इंपॉर्टेंस की बात की जाए याद रखना है इसमें यूजफुल और हार्मफुल जो पॉइंट है वो दोनों आप लोगों ने तैयार करने हैं। डाउन सिंड्रोम डिजीजेज, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, इन तीनों डिजीजेज के काजेज क्या हैं, इनके सिम्टम्स क्या हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने क्या करना है, इनको अच्छे से तैयार करना है। फिर हम बात करते हैं कि इनमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो डीएनए एज हेरिडिटी मटेरियल, ये तैयार करना आपने। विल्सन इन स्टाल्स एक्सपेरिमेंट, जेनेटिक कोड ये आ सकता है। ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, इनके मैकेनिज्म जो हैं आप लोगों ने क्या करने, अच्छे से तैयार करने हैं। उसके बाद आगे हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 24 एवोल्यूशन। व्हाट इज एंडोसिम्बियोटिक हाइपोथेसिस। ठीक है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्रिएशनिस्ट एंड एवोल्यूशनिस्ट, थ्योरी ऑफ क्रिएशन या थ्योरी ऑफ जो नेचुरल सिलेक्शन है, इस पे पास पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। स्टेट हार्डी-वेन-बर्ग थ्योरम, इसकी स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट किसने दी है, कब दी थी, और इनकी इक्वेशन क्या है, ये आप लोगों ने तैयार करनी है। व्हाट इज वेंट हाइपोथेसिस, हाउ लाइफ ओरिजिनेट ऑन द अर्थ, लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई है, वेंट हाइपोथेसिस क्या है, ये पहले पेज से क्वेश्चन है। राइट डाउन द ड्रॉबैक ऑफ लिमार्किज्म, लिमार्किज्म के क्या क्या ड्रॉबैक्स है ये आपने तैयार करना है। व्हाट आर वेस्टिजियल ऑर्गन्स, गिव 2 एग्जांपल्स, आपने जितनी भी बुक पे लिखी हुई है वो सारी की सारी तैयार कर लेनी है। राइट डाउन द पॉइंट्स ऑफ डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन के जो 3-4 पॉइंट्स हैं वो आप लोगों ने तैयार करने हैं। ठीक है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एनालोगस एंड होमोलोगस ऑर्गन, या वो आपसे ये भी दे सकता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कन्वर्जेंट एवोल्यूशन या डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। व्हाट इज न्यू डार्विनिज्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है इनलिस्ट द फैक्टर विच अफेक्ट द जीन फ्रीक्वेंसी, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो जीन फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट, राइट डाउन इट्स कॉजेज। ठीक है जी, उसके बाद है व्हाट इज स्पेसिएशन, राइट डाउन इट्स टाइप्स। ठीक है, ये आप लोगों ने शॉर्ट के लिए क्या करना है, चैप्टर में से अच्छे से तैयार करना है। लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, पहला लॉन्ग क्वेश्चन है जी एवोल्यूशन फ्रॉम प्रोकैरियोट टू यूकैरियोट। ठीक है, एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी शॉर्ट में वैसे भी तैयार करेंगे, और सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन थ्योरी है, वो 2 थ्योरी आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन में लिखना है। डार्विनिज्म का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आपने क्या करना है, तैयार करना है। एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मैं लगाऊं स्टार यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एविडेंस में से भी आप में से कि एक दो एविडेंस वो क्या करेगा, वो आपसे पूछ लेगा, लेकिन आपने सारे क्या करने हैं, तैयार करने हैं। और चौथा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है जी हार्डी-वेन-बर्ग थ्योरम, इसको आप लोगों ने क्या करना है, अच्छे से तैयार करना है।
उसके बाद है चैप्टर नंबर 25। चैप्टर नंबर 25 हमारे पास आ जाता है मेन एंड इज एनवायरनमेंट शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द प्राइमरी रिजर्वायर ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, और जो न्यूट्रिएंट साइकिल का जो स्केच है वो आप लोगों को आना चाहिए। डिफाइन वाटर टेबल, बेसन, चैनल्स, एक्वीफर्स क्या होते हैं इनकी डेफिनेशन आप लोगों ने तैयार करनी है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये आपने तैयार करना है। ठीक है, व्हाट इज पॉपुलेशन डायनामिक्स, राइट डाउन इज कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, राइट डाउन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द न्यूक्लियर पावर। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, राइट डाउन इट्स एडवर्स इफेक्ट। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज एसिड रेन, राइट डाउन इट्स कॉजेज एंड इफेक्ट्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 आपने तैयार करना है जी, राइट डाउन द कंपोजिशन फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर इन द कॉजेज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन, ओजोन लेयर क्यों डिप्लेट होती है ये आपने तैयार करना है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रीन्यूएबल नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। राइट डाउन द रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड एनजीओज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। इसमें से जो आपने इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने हैं वो दो ही हैं, एक नाइट्रोजन साइकिल तैयार करना है आपने, और दूसरा हमने जो है वो इकोलॉजिकल सक्सेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से उसकी जो टाइप्स हैं, ठीक है, और जो जीरो सक्सेशन है वो पूरा आपने क्या करना अच्छे से जो है वो तैयार करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 26, हाउ वी कैन गेट अ जीन ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस, हाउ दे कैन प्रोड्यूस स्टेगट इन ब्लंट कट, कैसे प्रोड्यूस होते हैं। व्हाट आर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेक्टर। What is PCR? Write down its requirement and its mechanism. Important question है, बहुत important question है। Write down the principle of gel electrophoresis. Gel electrophoresis की टेक्निक सारी अच्छे से तैयार कर लेनी है आपने। ठीक है, what is difference between anchorage dependent and anchorage independent? ठीक है, define genome, genomic library, gene bank, probe, इनकी definition तैयार करनी है। What is Maxim Gilbert method, ये तैयार करना है। Write down the steps of gene sequencing, ये स्टेप्स आपको आने चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज RFLPs इन टैंडम रिपीट्स, ठीक है। राइट डाउन द गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड जेनेटिक मैप, और आगे आ जाता है जी व्हाट इज सिस्टिक फाइब्रोसिस, राइट डाउन इट्स ट्रीटमेंट। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन जो आपने इसमें चैप्टर में से तैयार करने हैं वो हमारे पास आ जाते हैं जी। सेंगर कोल्सन्स मेथड ऑफ DNA सीक्वेंसिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। DNA एनालिसिस आपने अच्छे से जो है DNA प्रोफाइलिंग, DNA फिंगरप्रिंटिंग, बहुत सारे इसके नाम हैं, ये तैयार करना है। और तीसरा क्वेश्चन है जीन थेरेपी, ये आपने तैयार करना है। आखिरी चैप्टर हमारे पास आ जाता है जी बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। व्हाट इज इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, जस्टिफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ द वैक्सीन कैंपेन ऑब्जर्व वर्ल्ड वाइड टू कर्ब द डिजीज, आपकी बुक का साइड ब्लॉक का क्वेश्चन है। व्हाट इज एस्लिमेटाइजेशन, सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन इन बैक क्रॉस, ये सारे आपने अच्छे से तैयार करने। राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ द होम गार्डनिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। व्हाट आर द रोल ऑफ माइक्रोब इन सेवेज ट्रीटमेंट, माइक्रोब का क्या रोल होता है सेवेज ट्रीटमेंट में, ये तैयार करना है, ठीक है। और जो वैक्सीनेशन अगेंस्ट मीजल्स, हेपेटाइटिस, टेटनस किस तरह की जाती है, ये आपने तैयार करना है। राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ द लाइव स्टॉक सेक्टर्स इन पाकिस्तान, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इस चैप्टर में से आपको लॉन्ग नहीं आएगा, शॉर्ट ही आएंगे, मैंने आपको बता दिए। ये 7 शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से तैयार करने इंशाल्लाह। उम्मीद है कि 90% पेपर आपका यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। 90 to 95% पेपर हो जाएगा। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, अभी मैं इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर के ऊपर भी काम कर रहा हूँ। आप लोगों ने इस चैनल को जो है सपोर्ट करना है, ठीक है। इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी जो है शेयर करें। थैंक यू सो मच।